हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पे। माय नेम इज उत्कर्ष वर्मा एंड आई एम योर साइकोलॉजी मेंटोर। आज के इस वीडियो का टाइटल तो आप सबने देख लिया होगा। आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अपना करियर स्विच करने को देख रहे होंगे कि ओके यूजी कर लिया है, पीजी भी कर लिया है, बट नाउ इट्स टाइम टू स्टेप इनटू द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारा प्रेशर होता है सोसाइटी का, फैमिली का, कि ओके स्टेज पे आके इंजीनियरिंग कर रहे थे, मेडिकल कर रहे थे, बट कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड साइकोलॉजी अब हम शिफ्ट कर रहे हैं। वहाँ पे आप किस तरह से डील कर सकते हैं, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, आज के इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक। मेरे बैचेस लाइव हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, और जैसे ही आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, अगर आप नॉन साइकोलॉजी के बैकग्राउंड है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करो, बिकॉज आई नो आपको साइकोलॉजी के बारे में बहुत कम पता होगा या कुछ भी नहीं पता होगा, और आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट आपके पास टाइम बहुत कम है। ओके, सो इन माय क्रैश कोर्स आई विल बी कवरिंग द कंप्लीट 3 year syllabus which is important in terms of UGC पेपर, NTA पेपर, CUET पेपर। कंप्लीट जो आपका एक इन्फॉर्मेशन रहेगा, किस तरह से आपको चीज़ें पढ़नी है, किस तरह से आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हर एक चीज़ नहीं पढ़नी होती है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं अपने बैचेस में बताता हूँ। आप सबको ये बैचेस ज्वाइन करना है। अदर देन दिस, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में एक बूस्ट चाहिए तो आप अगेन मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। यू आर फ्री टू ज्वाइन। ओके, शुरू करते हैं इस वीडियो को। नॉन साइकोलॉजी बच्चों के लिए तो सबसे पहली एक बड़ी इशू आती है, वो ये आती है कि उनके पास बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं होता है इस सब्जेक्ट को लेके। बाय एक्सपोजर व्हाट आई मीन इज कि कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, नहीं पता होता है करियर एस्पेक्ट क्या होगा इन चीज़ों को लेके। दे जस्ट फील कि हाँ, उन्हें लगता है कि ओके ये सब थोड़ी बहुत रिसर्च उन्होंने करी होती है, या जो भी रिसर्च करी होती है, उन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होता है चीज़ों को लेके कि उन्हें साइकोलॉजी में एक्चुअली क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या थ्योरीज उन्हें पढ़नी होंगी, किस तरह के प्रैक्टिकल उन्हें करने होंगे, क्या क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ेंगे एज अ स्टूडेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो ये एक बहुत ही मेजर इशू होता है। दूसरा सबसे इशू होता है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी इस चीज़ को होती है क्योंकि आई एम श्योर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी जॉब में हो गए, या आपने कोई जॉब क्विट करी होगी और अब आप साइकोलॉजी में आने वाले होगे। किसी की एज 25 years होगी, किसी की 30 years होगी, किसी की 28 years होगी, किसी की शादी होने वालियों में भी बहुत सारे वैरायटी वैरायटी ऑफ केसेस मैंने देखे हैं जो एकदम से डिसीजन लेते हैं कि मुझे साइकोलॉजी में आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी बिग सल्यूट टू यू ऑल पीपल जो आप इस एज में आके अपने आप को एक मौका देते हो, और आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप सोसाइटी के स्टीरियोटाइप से बाहर निकल के अपने ट्रांजिशन फेस को इतना ज़्यादा अच्छे और स्मूथ तरीके से लाने के लिए इतना ज़्यादा डेडिकेटेड होते हो। अ बिग सल्यूट टू यू ऑल पीपल। ओके, तो इनसिक्योरिटी किस सेंस में होती है कि आप लोग को ये बहुत डाउट रहता होगा कि क्या हम स्विच कर रहे हैं तो हम क्या सक्सेसफुल हो पाएंगे, कहीं ऐसा हमें ना लगे कि यार पहले ही वाली जॉब बेटर थी। ये एक इनसिक्योरिटी होती है। दूसरा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है, हाउ। सब कुछ तो पता है कि हमें एक्सपोजर नहीं है, हमें इनसिक्योरिटी है, बट हाउ वी गोना डू इट। किस तरह से हम चीज़ें मैनेज करेंगे, किस तरह से हमारी चीज़ें शुरू होनी चाहिए, और स्पेशली अगर हम प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं तो किस तरह की हमारी धीरे धीरे चीज़ें शुरू होनी चाहिए। अगर मुझे साइकोलॉजी का ABCD कुछ भी नहीं पता है तो किस तरह से मैं करूँ, क्या मैं पहले बुक्स पे जाऊँ, क्या मैं पहले PYQs देखूँ, कैसे कैसे हमें सॉल्व करना है। मैंने कंप्लीट एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जो 5 स्टेप सॉल्यूशंस देता है आपको किस तरह से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे देख लो। ये नॉन साइकोलॉजी वालों के लिए स्पेसिफिकली है क्योंकि ऑफ कोर्स उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, और आई एम श्योर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस नहीं है बने हैं इस टॉपिक पे, बट दिस इज़ अ वेरी कंसर्निंग टॉपिक। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में ज़्यादा है। साइकोलॉजी बहुत सारी फील्ड्स में डिवाइडेड है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में ज़्यादा है, किस फील्ड में नहीं है। आई एम प्रिटी श्योर कि मोस्ट ऑफ द पर्सन को लगेगा कि उनका इंटरेस्ट कॉग्निटिव या स्टैटिस्टिक्स या रिसर्च मेथोलॉजी, इन तीनों में सबसे कम है। सबसे डिफिकल्ट आपको यही चीज़ लगेगी। आई सजेस्ट कि आप सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करो। कॉग्निटिव साइकोलॉजी आप सिसरेली में पढ़ सकते हो, मेमोरी, लर्निंग, परसेप्शन, अटेंशन, सेंसेशन, ये सब आप सिसरेली में पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से दिया है। रिसर्च मेथड्स के लिए आप AK सिंह अगेन रेफर कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स के लिए गैरेट आप रेफर कर सकते हो। ये सारी कुछ ऐसी बेसिक बुक्स हैं जो आपको रेफर करनी चाहिए। अब अगेन आपके पास टाइम नहीं रहता है तो अगेन
आपको कुछ न कुछ हेल्प लेनी पड़ेगी। यही सारी बुक्स और भी 10-15 जो बुक्स होती हैं, जो भी 5 साल की मेरी नॉलेज है साइकोलॉजी को लेके, उन्हीं का कंक्लूजन मैं प्रोवाइड करता हूँ अपने क्रैश कोर्स में। ओके, अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपको इंटरेस्ट सबसे पहले अपने देखना है कि किस तरह से आप सबसे लीस्ट प्रेफर्ड टॉपिक्स को फटाफट कंप्लीट करोगे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो लीस्ट प्रेफर्ड तो हैं, बट अगेन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। दूसरी बात आती है आपकी, किस तरह से आपका स्टडी ड्यूरेशन होना चाहिए। अगेन ये सब्जेक्ट आपने चुना होगा, कुछ सोच समझ के चुना होगा आपको, क्योंकि मे बी बहुत फैसिनेटिंग लगा हो। आप स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करोगे, आप मे बी दिन के 4-5 घंटे पढ़ो, बट जैसे जैसे समय बीतेगा आप बोर फील करो, क्योंकि आपको कहीं पे पाथ नजर नहीं आएगा, आपको लगेगा इतना सारा चीजें पाइल अप हो रखी है, इतना सब कुछ पढ़ना है। तो आई सजेस्ट कि आप एकदम से ऐसे मत पढ़ो कि स्टार्टिंग के एक हफ्ता मैंने 5-5 घंटे पढ़े फिर मजा नहीं आ रहा है। नहीं, आप अपना एक रूटीन बना लो कि आपको रोज 2 घंटे ही पढ़ना है, रोज 3 घंटे ही पढ़ना है। आप जब इस तरह से काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन वायर हो जाएगा कि आपको बोर्ड नहीं फील होगा, आपको बर्नआउट फील नहीं होगा। तो आपको ड्यूरेशन का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स है वो तो पढ़ते आ रहे हैं, उन्हें रिवाइज करना है, मे बी कुछ टॉपिक्स नए पढ़ने होंगे, आपको हर एक चीज़ फ्रेश वे में पढ़नी है। तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी टफ होंगी, बट अगेन आपके पास एक बहुत ही बड़ा कटिंग एज एडवांटेज होता है कि किसी चीज़ को अगर आप पहली बार करने जा रहे होते हो या पहली बार पढ़ रहे होते हो तो वो चीज़ बहुत ईजी होती है एक्चुअली में। ओके, ये चीज़ आप जब साइकोलॉजी पढ़ोगे तो मे बी आपको समझ आए। जो लास्ट आपका चीज़ होती है, आपको पीवाईक्यूज कब देखने हैं। ये जो लास्ट स्टेप है ये साइकोलॉजी स्टूडेंट्स वालों के लिए भी है और नॉन साइकोलॉजी वालों के लिए भी है। आपको पीवाईक्यूज एकदम स्टार्टिंग में ही नहीं उठाने सॉल्व करने लगना है, नहीं। आपको पीवाईक्यूज बस सबसे स्टार्टिंग में एक बार नजर मारनी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं, सॉल्व नहीं करना है आपको उन्हें। ये आप इसलिए करते हो ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, जब आप बुक्स पढ़ रहे हो तो आपकी प्राइमिंग हो जाए कि ओके ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इसका रिलेटेड क्वेश्चन देखा था, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको बस पेपर में नजर मारनी होती है, आपको सॉल्व नहीं करना होता उसको। ये सारी चीज़ों को करने के बाद आप पीवाईक्यू उठाते हो। पीवाईक्यू सबसे लास्ट में होता है। अब आपने सारी चीजें कर ली हैं, अब आप करोगे पीवाईक्यूज सॉल्व। यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्व करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा। अभी तो खैर वो स्टेज काफी दूर है, क्योंकि अभी एग्जाम्स होने में बहुत टाइम है। फिलहाल के लिए ये चीज़ें एज अ नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स आपको फॉलो करनी चाहिए। अगेन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देती हैं। लास्ट ईयर तक ड्यू देता था, बट इस साल से ड्यू ने भी कैंसिल कर दिया है। बट बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो बहुत अच्छी हैं और वो नॉन साइकोलॉजी वालों को अलाउ भी करती हैं। सो आने वाले टाइम में आई विल बी अपडेटिंग अबाउट दोज यूनिवर्सिटीज़। स्टे ट्यून्ड, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड सी यू सून इन माय क्लासेस। एनरोल नाउ। थैंक यू सो मच।